बीसवीं शताब्दी में एक फिलोसफर हुए यूजी कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का जब नाम हम लेते हैं तो सबसे पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति का ध्यान आता है। लेकिन यूजी भी उतने ही पॉपुलर थे वेस्ट में। उनकी थ्योरी तो थोड़ी अलग थी, एथिस्ट निगेशन की तरफ था, इसलिए शायद कई लोगों ने उन्हें नहीं समझा। मैं उनकी अधिकांश बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें मैंने निकाल ली उनमें से जो बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात है। और एक चीज़ जो वो कहा करते थे, बहुत उनका स्टाइल था, बहुत चिड़चिड़ा होकर हर चीज़ को गलत है, ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, ऐसे बोलते थे वो। तो वो कहा करते थे एवरीथिंग इज़ योर ट्रांसलेशन। दुनिया में जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। कोई उन्हें कहता था कि सी देर इज़ अ डॉग, तो वो कहते थे नो देर इज़ नो डॉग, इट्स ऑल योर ट्रांसलेशन। आज मैं इस ट्रांसलेशन वर्ड पे आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इनकरेक्ट और करेक्ट ट्रांसलेशन। दुनिया में जी जो आधे से ज़्यादा जो समस्याएं हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो हमारे ट्रांसलेशन की वजह से है। और हम क्या एक भाषा से दूसरी भाषा में एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, आपके ध्यान में लड़ाई में सबसे ज़्यादा कौन सी बातें आती है इस वक्त समाज में? रिलीजन की लड़ाई है, और जाति कास्ट की लड़ाई है, और ये सभी मज़हब में है, अलग अलग नाम से। सेक्ट्स अलग अलग, बहुत सारे पंथ हैं, 50 सेक्ट्स हैं, सब सेक्ट्स हैं। ये एंडलेस लड़ाइयाँ हैं। लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा आपका। रिलीजन, रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता है। हम में से कितने लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ की से? धर्म का वो मतलब नहीं है कि भारत में एक ये धर्म था, दूसरे देशों से कोई आया इन्वेट करने, वो धर्म था, फिर ये दो धर्मों में लड़ाई हो गई। नहीं, भारत सिर्फ एक कल्चरली डाइवर्स, ज्योग्राफिकली डाइवर्स, एक 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 ब्लेस्ड लैंड है, स्पिरिचुअल लैंड है। और यहाँ कोई रिलीजन नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। जो लड़ाइयाँ हैं, वो जो रिलीजन कोई थोपने की कोशिश करेगा, तो भारत ही नहीं, एग्जिस्टेंस भी उसे उसे काउंटर करने की कोशिश करेगा। एग्जिस्टेंस इज स्लाइटली बायस्ड हेयर इन इंडियाज़ फेवर, बिकॉज यहाँ पे वो रिलीजन का जो डिजीज़ है बाहर से जो आया है, और रिलीजन के अंदर का स्पिरिचुअलिटी है वो नहीं आ रहा। बाहर का खोल लाने की कोशिश अगर कोई करेगा तो वो नहीं, दैट विल नॉट वर्क हेयर। बट रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। जिसे आप ये कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता है। सनातन नाम का कोई धर्म नहीं होता है। जो सनातन है वही धर्म है। सनातन मतलब टाइमलेस, इटर्नल। धर्म मतलब धृ धातु से बना है, व्हाट होल्ड्स, व्हाट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट इज सनातन इज धर्म, व्हाट इज धर्म इज सनातन। जो भी सनातन नहीं है वो धर्म हो ही नहीं सकता है। और पूरी दुनिया में याद रखें, पूरी दुनिया में रिलीजन एक है। रिलीजन्स 300 हैं, 400 हैं, धर्म एक है। और ये 300, 400, 500 जितना भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। बट जो एसेंस है, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। मैंने कहा मजहब हो सकता है, पंथ हो सकता है। और जो हमारे संविधान में सेकुलरिज्म की बात की गई है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट धर्मनिरपेक्ष। ये वर्ड इतना गलत यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन की कमी से। पंथ निरपेक्ष है, अलग अलग पंथ, जैन, बौद्ध, जोरोस्ट्रियनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिया सूफ़ी, सुन्नी सिया सूफ़ीज़ लोग हैं, फिर वैष्णव हैं, राधा स्वामी संप्रदाय हैं, शैवाइट्स हैं। वी कैन गो ऑन एंड ऑन। और किसी भी पंथ से आप आगे बढ़ें, आप चारवाक के पंथ से भी आगे बढ़ सकते हैं। जो चारवाक की निगेशन की फिलॉसफी है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, अलग अलग पंथ से आप वहाँ पहुँचेंगे, ये कही गई है बात। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। ऑलराइट। सो ये सेक्युलर का वो मतलब है यहाँ। और इवन सेक्युलर वर्ड का भी ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में गलत है। सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, यहाँ चर्च है, मतलब यहाँ वो बात है, चर्च फ्रॉम स्टेट नहीं। तो आप उस मीनिंग को लेना चाहते हैं ना, कि सेक्युलर का जो स्पिरिट में मीनिंग है, लिटरल ट्रांसलेशन तो आपका गलत है ही। स्पिरिट में जो मीनिंग है उसमें ये होगा कि संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म का वो ट्रांसलेशन नहीं है। इस रॉन्ग ट्रांसलेशन से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अब देखिए ये कास्ट की बात है। कास्ट एक पोर्टुगीज़ वर्ड है। कास्ट यहाँ किसी शास्त्र में ये वर्ड ना आपको मिलेगा। ये ट्रांसलेट किया गया, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है।
वर्ण का मतलब ट्रांसलेट कास्ट नहीं होता है। अलग अलग वर्ण, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ जो सोसाइटीज़ में है, उसमें फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग विभाजन थे। हाँ, समय के अनुसार एक्सप्लॉयटेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन उसे बोलना गलत है, ये भी एक रॉन्ग ट्रांसलेशन है आपका। एक्सप्लॉयटेशन, जो कोई सोना बनाता है वो धीरे धीरे समझने लगा कि जो लोहा बनाता है मैं उससे ज़्यादा स्टीम्ड हूँ, तो ये हो गया। लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन इसे देने की गलत कोशिश की गई, ये गलत है। और फिर उस तरह से और एक शब्द है जिहाद बाहर। जिहाद का वो मतलब भी नहीं होता है, ये आत्मयुद्ध है, लोग इसे धर्म युद्ध बोलते हैं। क्रूसेड एक अलग वर्ड है जिसको लेकर जिहाद और क्रूसेड्स के नाम पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में हज़ारों साल लड़ाई चली है। क्रूसेड का मतलब भी एक वॉर अगेंस्ट सेल्फ प्यूरिफिकेशन वो होना चाहिए, लोग उसे रिलीजियस वॉर्स फॉर कन्वर्जन्स ये कहते हैं। ये सब रॉन्ग ट्रांसलेशन की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और सिर्फ ट्रांसलेशन वर्ड्स में ही नहीं है, ट्रांसलेशन हमारे भीतर हम क्या ट्रांसलेट करते हैं उसकी भी बात है। तो हम बाहर क्या दुनिया को देखते हैं वो तो सिर्फ एक लाइट का खेल है, लाइट रिफ्लेक्ट करके जो आ रहा है। उसके बाद हम अपने भीतर क्या ट्रांसलेट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम्स को बताता है। तो जैसा मैंने यूजी की बात आपको कही कि देर इज़ नो डॉग, देर इट्स ऑल इन योर ट्रांसलेशन। तो वह एक ही इंसान एक कोई वीडियो देखकर उसे लाइटली ले सकता है, दूसरा इंसान उसको देखकर अफेक्टेड हो जाता है। ये सब कुछ हमारे भीतर ट्रांसलेशन हो रहा है, सही या गलत वो आपको तय करना है। तो हम इससे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, पहले तो इसका बोध हो कि बाहर दुनिया कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड यू, द होल वर्ल्ड इज़ देयर इनसाइड अस। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसका बोध हो। नंबर टू, हम कैसे रिएक्ट करते हैं और इसे कैसे हम बेहतर करें, वो मेडिटेशन से होगा। ध्यान 10-15 मिनट अगर आप साइलेंस में जाएंगे, मेडिटेशन में गोइंग इनटू द साइलेंस, हर चीज़ हर परत को हटा दें, साइलेंस में ज़ीरो बन जाए, तो उसके बाद बाहर चीज़ों की निरर्थकता दिखने लगती है। तो सब कुछ, समाज बेहतर तब बनता है जब मनुष्य अपने आचरण में बेहतर बनेगा, और वो तभी होगा जब ये जो ट्रांसलेशन है बाहर से अंदर का आपके भीतर और फिर आपका रिएक्शन है वो ट्रांसलेशन सही हो। कंप्यूटर अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, असेंबलर्स, कंपाइलर्स। ये मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करना। तो उसमें तीन चीज़ें होती है, एक सिंटैक्स एनालिसिस होती है और दूसरा सिमेंटिक एनालिसिस होती है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि कुछ भी, जैसा कि बाहर से जो लोग अनुवादित करके आए, आर्यन थ्योरी को कर दिया, समझ में ही नहीं आया कुछ सिमेंटिक्स, यहाँ की भारत भारत का कल्चरल बैकड्रॉप, सीधा एक आर्यन थ्योरी नाम की बात कर दी। क्यों? उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट में बार बार देखा वो आर्य ओ आर्य, उन्हें लगा कि को कोई नई प्रजाति को, जबकि आर्य का मतलब संस्कृत में सिर्फ ये है, ओ सिविलाइज्ड वन, ओ नोबल वन, भद्र, भद्रता, जैसे बंगाली बोलते हैं ना भद्र लोग, वही मतलब है उसका, और कोई मतलब नहीं है। उसको लेकर एक नई थ्योरी गढ़ दी गई और देखिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो ये ट्रांसलेशन सिर्फ लेक्सिकल एनालिसिस जो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में है, सिंटैक्स, उससे नहीं होता है। सिमेंटिक एनालिसिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को उसके रहस्य में नहीं समझ सकते। कोई भी ट्रांसलेशन हो, जिहाद का ट्रांसलेशन गलत है, क्रूसेड का ट्रांसलेशन गलत है, या आर्यन थ्योरी की ट्रांसलेशन गलत है, रिलीजन का धर्म ट्रांसलेशन ये गलत है, आपका जो मैंने कहा कास्ट को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया आपने, क्या कंपाइल किया आपने अपने मन में इंटरप्रेट किया, वो सब कुछ गलत है। तो इसलिए ये सिमेंटिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधा कोरियन से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, पोर्टुगीज़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको सिमेंटिक समझना पड़ता है। तो इस ट्रांसलेशन की चीज़ को हम कभी समझने की कोशिश करें, और पहले इसका बोध हो कि हम गलत करते हैं ट्रांसलेशन, और फिर 10 से 15 मिनट अपने भीतर जाएं और साइलेंस में मेडिटेट करें। धीरे धीरे ये इम्प्रूव होने लगेगा ये चीज़। और इस चीज़ को हम ट्रांसलेशन को समझ गए तो दुनिया में आधे से ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी।